गांव के आखिरी सिरे पर एक बरगद का पेड़ था। पेड़ नहीं, जैसे गांव का कानून हो। कहते थे जो भी यहाँ ठेला लगाएगा उसका गुजारा बस उतना ही चलेगा जितना किस्मत में लिखा हो। इसी पेड़ के नीचे हर सुबह एक पुराना सा ठेला लगता था। ठेले पर एक भगोना दाल, एक भगोना चावल और दो खुरची हुई कटोरियां। आज भी वही दाल, वही चावल और वही खाली जेब। धूप तेज थी, पसीना माथे से टपक रहा था और ग्राहकों की गिनती उंगलियों से भी कम। एक आदमी आया, रोज का ग्राहक। मोहन भाई, सच बताऊं, दाल चावल बेचकर घर कैसे चलता है? चलता नहीं भाई, खिंचता है। कर्ज ऊपर से बैठा है और सपने नीचे दबे हैं। वो चला गया और मोहन की आंखों में सवाल छोड़ गया। तभी एक औरत आई, हाथ में छोटा सा लड़का। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं अम्मी, मुझे दाल चावल नहीं, मुझे बिरयानी चाहिए। यहाँ कहाँ बिरयानी मिलती है बेटा? और वो बहुत महंगी होती है। लड़का जिद करके रोने लगा। आखिरकार औरत ठेला छोड़कर चली गई। मोहन चुपचाप सब देखता रहा और उसी पल उसके दिमाग में एक चिंगारी जली। बिरयानी, लोग बिरयानी के लिए रोते हैं। शाम को ठेला समेटते वक्त मोहन का चेहरा बदला हुआ था। घर पहुंचते ही, सरस्वती, मैं दाल चावल छोड़ रहा हूँ। तो क्या बेचोगे? मटन बिरयानी। पागल हो गए हो? बनाएगा कौन? मोहन चुप रहा, फिर बोला, इमरान सिखाएगा, वो होटल में काम करता है। सरस्वती मुस्कुराई। अगर सीख गए तो शायद किस्मत भी सीख जाए। अगली सुबह सूरज से पहले मोहन चल पड़ा। गांव की पगडंडी, धुंध और उम्मीद। अरे मोहन, इतनी सुबह? जिंदगी बदलने आया हूँ भाई। उसने सारी बात बता दी। बस बिरयानी ही तो है। ध्यान रखना, बिरयानी मसालों से नहीं, सब्र से बनती है। हर बात याद रखूंगा भाई। धीमी आंच और दम, यही पहचान बनेगी तेरी। मोहन के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उम्मीद से। अगली सुबह गांव ने वो खुशबू पहली बार सूंघी जो पहले सिर्फ शहरों में मिलती थी। हांडी खुली, दम निकला और हवा रुक गई। अरे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? भीड़ जुटने लगी और उसी भीड़ में वही औरत, वही बच्चा। अम्मी, आज बिरयानी मिल रही है। मोहन ने पहली प्लेट बढ़ाई। मोहन के हाथ कांप रहे थे। हांडी से निकलती भाप सीधे उसके दिल में उतर रही थी। उसने कांपते हाथों से पहली प्लेट आगे बढ़ाई। लीजिए, आज पहली बार बनाई है। अगर कमी लगे तो बता दीजिएगा। आफरीन ने प्लेट ली। अयान ने बिना रुके पहला कौर मुंह में डाला। अम्मी, ये तो बहुत बहुत अच्छी है। आफरीन ने भी चखा। एक पल को वो चुप रही, फिर बोली, भैया, ये तो होटल वाली बिरयानी से भी अच्छी है। मोहन का दिल जोर से धड़क उठा। एक की तारीफ, फिर दो, फिर चार और फिर पूरा गांव। मोहन, 2 प्लेट लगाना। भाई, मेरे लिए भी एक। अरे लाइन में लगो। मोहन पसीने में भीग चुका था, लेकिन आज पसीना बोझ नहीं था, सफलता की गवाही था। हे भगवान, आज खाली हांडी मत होने देना। भीड़ के बीच एक कोने में 2 लोग खड़े थे। कल तक दाल चावल, आज बिरयानी। ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गांव है, यहाँ लोग जल्दी बदलते हैं। मोहन को भनक तक नहीं थी कि उसकी कामयाबी किसी को चुभने लगी है। दोपहर होते होते हांडी में आखिरी चावल बचा। मोहन ने ढक्कन उठाया और मुस्कुरा दिया। खाली हो गई। ये वाक्य पहली बार उसके लिए खुशी बन गया। लोग पूछ रहे थे, कल फिर लाओगे ना?
अब रोज आएगी। मोहन जब घर पहुंचा, सरस्वती दरवाजे पर ही खड़ी थी। तो मोहन ने चुपचाप कमाई उसके हाथ पर रख दी। सरस्वती की आंखें भर आईं। इतना एक ही दिन में? आज पहली बार मेहनत का दाम मिला है। सरस्वती ने भगवान के आगे दीप जलाया। अगले दिन मोहन साहूकार के घर पहुंचा। आज कैसे? कर्ज चुकाने आया हूं। साहूकार हंस पड़ा। ठेले वाला कर्ज चुकाएगा? मोहन ने पैसे आगे रख दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। लगता है तेरे ठेले ने रंग दिखा दिया। मोहन ने सिर झुका लिया गर्व से। अब गांव में कोई नहीं कहता दाल चावल वाला मोहन। अब लोग कहते चलो बिरयानी वाले मोहन के यहां चलते हैं। इमरान भी ठेले पर आए। कहा था ना, दम पहचान बन जाएगा। भाई, आज अगर लोग मेरा नाम जानते हैं तो तेरी वजह से। नहीं दोस्त, तेरी मेहनत की खुशबू है ये। जब किसी गरीब की किस्मत मुस्कुराती है ना, तो सबसे पहले किसे तकलीफ होती है? उसे, जिसने कभी उसकी गरीबी पर हंसा था। मोहन का ठेला अब सुबह लगते ही घिर जाता, पर उसी भीड़ के किनारे 3 आदमी खड़े थे, नजरें तेज, सोच जहरीली। ज्यादा उड़ रहा है ये मोहन। ठेला तो ठेला ही है। कल तक दाल चावल, आज बिरयानी। पुराना नियम भूल गया है क्या? उस पेड़ के नीचे ज्यादा धंधा नहीं चलता। तीनों की आंखों में एक ही चीज थी, जलन। दोपहर की भीड़ कम हुई ही थी कि वो तीनों ठेले के पास आ गए। मोहन हांडी में झांक रहा। मोहन, तुझे पता है इस जगह का नियम? मोहन ने सिर उठाया। मैं किसी का हक नहीं खा रहा। हक की बात नहीं है, ज्यादा भीड़ मचा रहा है तू। या तो ठेला हटा या फिर बिरयानी बंद कर। भीड़ खामोश हो गई। मैं मेहनत से कमा रहा हूं, किसी का नुकसान नहीं किया। हम नुकसान देख रहे हैं। और वो चले गए, धमकी छोड़कर। उस रात मोहन सो नहीं पाया। हांडी की खुशबू अब डर में बदल चुकी थी। सरस्वती पास बैठी थी। अगर ठेला हटाना पड़ा तो? मोहन चुप रहा, फिर बोला, अगर डर गया तो फिर वही दाल चावल। पर वो लोग ताकतवर है। मेरे पास लोगों का भरोसा है। अगली सुबह मोहन ने ठेला फिर उसी जगह लगाया। लोग आने लगे। रज्जाक चाचा भी पहुंचे। जिसे दिक्कत है वो सामने आए। हम गांव वाले इस बिरयानी वाले के साथ हैं। भीड़ ने समर्थन में आवाज उठाई। मोहन समझ गया, अब ये सिर्फ उसका ठेला नहीं, गांव की पसंद बन चुका है। अगली सुबह गांव कुछ बदला बदला सा था। हवा में वही बिरयानी की खुशबू थी, लेकिन आज उसके साथ एक और महक थी, इंसाफ की। बरगद के पेड़ के नीचे, जहां सालों से ठेले लगते और उजड़ते आए थे, आज पहली बार पूरे गांव की पंचायत जमा हुई थी। वही पेड़, वही जगह, पर आज डर नहीं था। मोहन ठेला लगाए चुपचाप खड़ा था। न हाथ कांप रहे थे, न नजर झुकी हुई थी। उसके पीछे खड़ा था पूरा गांव, और सामने वही 3 लोग जिन्हें मोहन की तरक्की चुभ रही थी। गांव वालों को आज समझ आ चुका था, ये लड़ाई बिरयानी की नहीं, हक की थी। रज्जाक चाचा ने लाठी जमीन पर टेकी। बरसों से यहाँ ठेले लगते हैं, कभी किसी को रोका गया? तो आज क्यों? तीनों आदमी चुप थे, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं था। भीड़ में खड़े लोग अपनी अपनी थालियां नहीं, अपना भरोसा लिए खड़े थे। एक एक आवाज उठी, अगर ये ठेला हटेगा तो हम सब हटेंगे। गांव का फैसला हो चुका था। हार हमेशा शोर नहीं मचाती, कभी कभी वो बस चुपचाप सिर झुका लेती है। तीनों आदमी बिना कुछ बोले पीछे हट गए। उनके कदमों में गुस्सा था, पर आवाज नहीं। मोहन ने उन्हें जाते देखा, लेकिन खुशी से नहीं, सुकून से। मैं सिर्फ खाना बेचता हूं, दुश्मनी नहीं। उस दिन मोहन की बिरयानी सिर्फ पेट नहीं भर रही थी, वो भरोसा जगा रही थी। हांडी फिर खाली हुई, पर आज खालीपन नहीं था। इमरान आया,
भीड़ को देख मुस्कुरा दिया। उस दिन मोहन की बिरयानी सिर्फ पेट नहीं भर रही थी, वो भरोसा जगा रही थी। हांडी फिर खाली हुई, पर आज खालीपन नहीं था। जो दिल से पकाएगा वही राज करेगा। और वहीं एक ठेले से उठी दम की खुशबू हमेशा के लिए गांव की पहचान बन गई।